प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल का तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और ये तीसरा सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु के पास लौटें, प्रभु के पास आए। वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। पश्चाताप करते हुए हमें ईश्वर के पास लौटने के लिए संदेश मिल रहा है। तो आइए हम अपने मन और हृदय को तैयार करें। आगे वचन में हम देखते हैं योवेल के ग्रंथ के माध्यम से परमेश्वर बताना चाहते हैं, वस्त्र को फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। वह ईश्वर के पास जो करुणा सागर है, दयालु ईश्वर है, आप पर दया करेगा। तो इस तरह से वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें तैयार करते हैं और कलीसिया भी हमें तैयार करती है कि हम प्रभु के पास लौटें और प्रभु की आशीष और कृपा को अनुभव करें। हमारे जीवन में जब हम देखते हैं प्रत्येक दिन हम या तो ईश्वर का अनुसरण करते हैं या तो ईश्वर से दूर जाते हैं, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। पवित्र मिस्सा बलिदान एक ऐसा बलिदान है जहाँ पे हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को पवित्र मिस्सा बलिदान में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और इसलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले पवित्र कलीसिया हमें पवित्र होने के लिए आह्वान करती है, अपने मन हृदय को तैयार करने के लिए आह्वान करती है। तो आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, बिल्कुल मौन हो जाइए, मौन रूप से अपने आप को समर्पित करते जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपको अवसर देते हैं, मौका देते हैं, विशेष करके अपने प्रेम को अनुभव करने के लिए, अपनी सानिध्य में रहने के लिए। इस वक्त भी प्रभु आपके साथ में वही कर रहे हैं। मौन रूप से अपने पापों को याद करते हैं, विशेष करके मन से किए हैं, गंदी सोच रखे हैं, लोगों को विनाश करने के लिए योजनाएं बनाए हैं। इसी तरह अपनी दृष्टि को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं। देखने के लिए परमेश्वर ने हमें आँखें दी, उनकी महिमा को देख सकें, लेकिन यही आँखें हमें और संपूर्ण शरीर को गलत दिशा में लेके गई हैं।
ऐसे समय के लिए आशीष मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपने कर्मों को याद करते हैं। प्रत्येक दिन हम अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अच्छे कार्य, बुरे कार्य। अच्छे कार्यों के द्वारा हमें आशीष मिलती है, बुरे कार्यों के द्वारा हमारी दूरी बढ़ती है। इस वक्त हम याद करते हैं, प्रभु के हाथों पे समर्पित करेंगे। पुनः वचन में पढ़ते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी मनुष्य के लिए, पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। एक पापी जब पश्चाताप करता है, मन फिराता है, जीवन को बदलता है, स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। दूत संत आनंद मनाते हैं। इस वक्त आपके लिए भी स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है, क्योंकि आप पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। तो आइए पश्चाताप करते हुए, माफ़ी मांगते हुए हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, पर दया करो। प्लीज है क्षमा करो सारे गुनाहों को। प्लीज है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हे प्रभु, पर दया करो। प्रभु, हे प्रभु, पर दया करो, पर दया करो, पर दया करो। इसी के साथ हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को भी याद करते हैं। प्रभु से आशीष मांगते हैं, प्रभु हमें आशीष देना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हैं, उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का तीसरा इतवार, पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 3 से 7 तक। लोगों को वहाँ बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और बैल गायों के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था, और आगे बढ़ते जाओ। वे वहाँ होरेब की एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा।
मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उनके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। दूसरा पाठ। मसीह के द्वारा हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है। मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 1 से 2 और 5 से 8। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, आप संसार के मुक्तिदाता हैं। मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिससे फिर कभी प्यास न लगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 वाक्यांश 5 से 42 तक। एक जल स्रोत जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। यीशु समरिया के सिक्कार नामक नगर पहुँचे। वह उस भूमि के निकट था
जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ समारी से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती है और यह जानती है कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपका वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने उसे यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उसमें से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे भी प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े। महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते हैं। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए पेश है
3 पाठ और तीनों पाठों के ऊपर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। तीनों पाठों से हमारे लिए संदेश है जिनके ऊपर हम मनन चिंतन कर सकते हैं और इस 40 काल में अपने जीवन को बदल सकते हैं और सही दिशा में ला सकते हैं। आइए हम पहले पाठ में प्रकाश डालें। आज का पहला पाठ हम निर्गमन ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पर हम विशेष रूप से इजरायली जनता मूसा और ईश्वर के बारे में वर्णन पाते हैं। हम जानते हैं ईश्वर के प्रेम के बारे में। ईश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया विशेष करके इजरायली जनता के प्रति। इजरायली जनता बिल्कुल गिरी हुई जनता थी, समाज में सबसे छोटे तबके रहने वाली जनता थी, समाज के द्वारा तिरस्कृत माने जाने वाली जनता थी, कोई आदर कोई सम्मान नहीं पाने वाली एक जनता थी। ऐसी जनता को परमेश्वर चुनते हैं और अपनी जनता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी जनता के साथ में एक गहरा रिश्ता स्थापित करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे होंगे, तुम मेरी संतान होंगी। इस तरह से परमेश्वर उनके बीच में एक गहरा रिश्ता स्थापित करते हैं। लेकिन यही जनता जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानती है और परमेश्वर से दूर होते जाती है तो वह और यही जनता बंधन में घिरती जाती है, बंधन के द्वारा बंधी जाती है। याद रखिए, जब भी हम बंधन में होते हैं, किसी भी बंधन में, या तो मनुष्य के बंधन में, या तो वस्तु के बंधन में, या तो अपनी चाहत के बंधन में, या तो अपनी इच्छा के बंधन में, हम कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, निर्णय कतई नहीं ले सकते हैं। इसी तरह ईश्वर की जनता भी जो शक्तिशाली जनता थी, वह जनता कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है और इसलिए राजा उन्हें बंदी बना लेते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और इस तरह से ईश्वर की जनता सताई जाती है, दबाई जाती है, तोड़ी जाती है। और निर्गमन ग्रंथ के माध्यम से हम देखते हैं इसी जनता को राजा फिरौन अपने अधीन में कर लेते हैं और वहाँ वे सताते हैं, जनता दुख झेलती है, परेशान होती है, आंसू बहाती है। परमेश्वर देखते हैं और कहते हैं मैं अपनी जनता की कराह देख ली है, मैं अपनी जनता की पीड़ा देख ली है और इसलिए मूसा मैं तुमसे कहता हूँ जाओ राजा फिरौन से मेरी जनता को वापस लेकर आओ। ईश्वर के कहने पर मूसा राजा फिरौन के पास में जाते हैं, लड़ते हैं और ईश्वर की जनता को आज़ाद करते हैं और वहाँ से अब प्रतिज्ञात देश की ओर मूसा ईश्वर की जनता को लेके आ रहे हैं। अब जब यात्रा कर रहे हैं 40 वर्षों, अब उसी यात्रा में कई प्रकार की घटनाएं भी घट रही हैं और उनमें से एक सुंदर दृश्य आज हम देखते हैं। हालांकि परमेश्वर उनको छोड़ते नहीं हैं, उनके साथ हमेशा यात्रा करते हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर कभी बादल के रूप में, कभी खंबे के रूप में और कभी अग्नि के रूप में इजरायली जनता के पास साक्षात रूप से उपस्थित होते हैं। इतना ही नहीं, जब उनको भूख लगती है स्वर्ग से मन्ना खिलाते हैं, अच्छे और स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं। इतना ही नहीं, जब उनको प्यास लगी तो उन्हें पानी भी पिलाते हैं। इतना होने के बावजूद भी वही जनता अब ईश्वर के प्रति और ईश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाती है और इसी दृश्य को आज हम देखते हैं। आज के पाठ के शुरुआत में हम देखते हैं, वचन कहता है हमें पीने के लिए पानी दीजिए। वचन बताता है कि हमें पीने के लिए पानी दीजिए। अब वे पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, उनको प्यास लगी है, प्यास लगी है। परमेश्वर उनकी प्यास को भी बुझाते जा रहे हैं, फिर भी जनता कहती है हमें प्यास लगी है।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है। 40 काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये वचन हमारे लिए एक सार्थक रूप से साबित होता है कि हमें भी कई प्रकार की प्यास लगती है। अलग अलग प्रकार के प्यास हम अपने जीवन में देख सकते हैं। ईश्वर के प्रति प्यास तो है ही, वचन के प्रति प्यास तो है ही, प्रार्थना के प्रति प्यास तो है ही, अच्छे कार्यों के प्रति प्यास तो है ही, लेकिन इसके अलावा गलत चीज़ों के लिए भी हमारे जीवन में प्यास हो सकती है और इस तरह से हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, भटक जाते हैं। पुनः इस्राएली जनता के बारे में देखिए, ईश्वर के पास रहते हुए भी उनको अन्य लोगों के समूह में अन्य देवी देवताओं को पूजा करने के लिए प्यास लगी। ईश्वर की जनता के साथ में इस तरह की घटना घटती है तो क्या हमारे साथ में घट नहीं सकती? तो आज प्रथम पाठ के द्वारा हमें देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर में कैसी प्यास है, किस प्रकार की प्यास है। भोजन के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए और विशेष करके बुरे कार्यों के लिए, संगति के लिए। देखिए, और विशेष करके ये 40 काल में हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ईश्वर को पहचान सकते हैं। आगे प्रथम पाठ में ही ईश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा तुम सारे लोगों के आगे आगे चलो, अगुवाओं के आगे आगे चलो और उस चट्टान के पास में पहुंच जाओ जहां पे मैं तुम्हें बताता हूं। वहां पे मैं खड़ा रहूंगा और जैसे मैं तुमसे कहूंगा तुम वही करना। नबी मूसा ईश्वर की बातों को सुनते हैं, ईश्वर के आदेश के अनुसार चट्टान पर प्रहार करते हैं और पानी बह निकलता है, संजीवन जल बह निकलता है। जनता पीती है, प्यास बुझाती है, अंत में खुश होती है। हमारे जीवन की कहानी यही है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं हमारी प्यास बूझ जाती है। और इसी के सिलसिले में आज के सुसमाचार में हम देखेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा अध्याय 4 वाक्य 5 से आगे पढ़ते हैं समारी स्त्री के बारे में। अब समारी स्त्री को देख लीजिए, आप जानते हैं उनकी कहानी के बारे में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उनको प्यास लगी, अपनी इच्छा को तृप्त करने के लिए काफ़ी प्यासी रही और इसलिए एक पुरुष के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा और इस तरह से अब छठे पुरुष के साथ में रह रही है। यीशु पहचान जाते हैं, यीशु जान जाते हैं और उनके हृदय के अंतरस्थल में प्रवेश करते हैं। और जब वो पानी खींचने के लिए, पानी लेने के लिए आती है, यीशु मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं और यीशु कहते हैं तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेरे पति नहीं हैं। यीशु ने उस स्त्री से कहा जी हाँ, तुमने सही कहा है कि आपके पति नहीं हैं, लेकिन आपको याद है आप इस समय छठे व्यक्ति के साथ में रह रही है। स्त्री यीशु की बातों को सुनती है, सुनने के बाद अचंभे में पड़ जाती है कि यह किस प्रकार के व्यक्ति है जो मेरे अंदर में छिपे हुए बातें हैं, एक एक चीज़ को जान रहे हैं, मेरे जीवन में होने वाली एक एक घटना को जान रहे हैं। निश्चय ही यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। पाठ के अंतिम भाग में हम देखते हैं स्त्री समझ जाती है, पहचान लेती है और कहती है ईश्वर के पुत्र है, मसीह है। यीशु को पहचान जाती है और उनका जीवन बदल जाता है। वही नारी जो पापमय जीवन जीती है, वही नारी हमेशा अपनी ही प्यास को बुझाने में लगी रहती है। यीशु के कहने पर जो जल मैं तुम्हें देने वाला हूं, तुम्हें कभी पीना नहीं पड़ेगा। अब इस जल के प्रति वो प्यासी होती है और कहती है यीशु वह जल दे दीजिए, मैं पीऊंगी और मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। आप जानते हैं जब उस नारी ने उस जल को पिया, उनकी प्यास बुझ गई और जब उनकी प्यास बुझ गई,
वह यीशु को पहचान लेती है, पहचानने के बाद में खुश होती है, आनंदित होती है और गांव के लोगों के पास में जाती है, जिन लोगों के पास जाकर अपने विषय में और यीशु के विषय में बताती है, हमने एक ऐसा व्यक्ति को देखा है जो मसीह है, मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, आओ और देखो। शिष्य बन जाती है, यीशु के लिए कार्य करती है। अब यीशु को वही नारी मनुष्य के पास लेके आती है। यीशु से मिलने से पहले वही नारी यानी कि मनुष्यों को ईश्वर से दूर ले जाती थी, गलत संगति में ले जाती थी, लेकिन यीशु को मिलने के बाद वही नारी अब लोगों को यीशु के पास लेके आती है, एक सच्ची दासी बन जाती है, शिष्य बन जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए एक सुंदर मौका है, अच्छा अवसर है, विशेष करके यह चालीसा का समय, अपने जीवन को बदलने का समय, अपने आप को झांकने परखने का समय। आज के दूसरे पाठ में हम देखेंगे, संत पौलुस के द्वारा बताया जाता है कि यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है और उस मुक्तिदाता को हम अपने जीवन में तब अनुभव कर पाएंगे जब हम उस पर विश्वास करेंगे। और जब हम विश्वास करेंगे, हम धार्मिकता में बढ़ेंगे और धार्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में आशीष बहेगी। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 से आगे वहाँ पे विश्वास के बारे में देखते हैं। इब्राहिम विश्वास करते हैं, विश्वास के कारण विश्वास के पिता बन जाते हैं। हैनोक ईश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास के कारण ही इस पृथ्वी पर मृत्यु का अनुभव किए बिना वह स्वर्ग आरोहित कर लिए जाते हैं। हाबिल को हम देखते हैं, विश्वास के कारण ही अपने भाई कैन से सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट चढ़ाते हैं। क्यों? विश्वास के कारण। तो जब हम सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी आशीष और कृपा को ग्रहण करते हैं, आशीष और कृपा को हम पाते हैं। तो आइए इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, ताकि यह चालीसा काल हमारे लिए एक अच्छा समय बने, विशेष करके अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए, अपने चरित्र को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए। प्रभु हमें आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह धोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस एवं कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पापा को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें एवं कलीसियाओं को संचालन में उन्हें सहायता प्रदान करें, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, विशेष रूप से सभी टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां माता पिता एवं बच्चों के बीच प्रेम एवं एकता की कमी है। आप सभी परिवारों को आशीषित कर मेल मिलाप का वरदान दे, इसके लिए पिता से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, हम विश्व भर के उन सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं एवं संकट से प्रभावित हैं। साथ ही जिन देशों में युद्ध हो रहे हैं,
प्रभु आपको समर्पित करते हैं। सभी देशों के बीच सहयोग, आपसी समझ एवं शांति स्थापित हो जाए, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, विभिन्न प्रकार के आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे सभी लोगों को जो कर्जों में डूबे हैं, अपने परिवारों का भरण पोषण करने एवं प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, सभी लोगों को उनकी समस्याओं से निकालने में प्रभु उनकी सहायता करें, इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, इन दिनों विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं। प्रभु सबों को अच्छी स्मरण शक्ति देकर उन्हें परीक्षा भयमुक्त तरीके से लिखने एवं सफल होने की कृपा प्रदान करें, इसके लिए प्रभु से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उनके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उनके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझसे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा